इस तरह से उसको वापस अयोध्या लौटा देते हैं। और जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं और सारा समाचार देते हैं दशरथ को, दशरथ के प्राण तन से निकल जाते हैं, बहुत तड़प तड़प करके निकलते हैं। लेकिन यहाँ एक और कहानी उसके जीवन में जुड़ जाती है जो ये दर्शाती है कि दशरथ के जीवन में एक कर्म ऐसा था, अनजानेपन से हो गया कि श्रवण को उसका तीर का निशान वो बन गया और उसका प्राण हर लिया था उसने, अनजानेपन में शब्द भेदी बाण चला करके। और उस समय श्रवण के मात पिता ने, श्रवण कुमार के मात पिता ने उसको श्राप दे दिया था, जैसे हम पुत्र वियोग में मरते हैं ऐसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। अनजानेपन में किया गया एक पाप कर्म किस तरह की तड़पन का अनुभव कराता है। आज सोचो, हमारे जीवन में तो जाने अनजानेपन में कितने पाप कर्म करते हैं। एक पाप कर्म की सजा भी किस तरह से श्रापित बन करके हमारे सामने आती है और उसकी भोगना का अनुभव करना पड़ता है। तो सोचो, जो हमारे जीवन में जानेपन में किए गए पाप कर्म है उसकी भोगना कैसी होगी। जहां हमने तो अपने 10 इंद्रियों के ऊपर राज्य समाप्त कर दिया है, हर प्रकार की अधीनता में आकर के हम कर्म कर रहे हैं आज के संसार के अंदर, तो उस जीवन का क्या हाल होगा अंतिम समय में, ये हम सोच सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल मिसाल, एक कर्म का प्रतीक के रूप में रामायण के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह से जब श्री राम लक्ष्मण सीता जी आगे बढ़ते हैं अपने मकसद की ओर, जिस कार्य के लिए श्री राम ने जन्म लिया था, हर आत्मा भी संसार में जब जन्म लेती है तो आत्मा राम का भी एक मकसद होता है, जिस मकसद को लेकर के हम इस संसार में आते हैं। लेकिन हम अपने मकसद को भूल जाते हैं, हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने मकसद में आगे बढ़ते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, तो दिखाते हैं कि निषाद राज के राज्य में आते हैं और निषाद राज उन्हें मदद करते हैं गंगा पार कराने लिए। एक केवट को बुलाया और वो केवट का नाम था गुहू, कि जिसने अपनी नाव में उनको पार ले गए, गंगा पार कराया। कहने का भावार्थ यहाँ पर है कि परमात्मा राम जब इस संसार में आते हैं, निराकार परमात्मा जब इस संसार में आते हैं, तो एक साधारण गृहस्थ तन का आधार लेते हैं, उनकी नाव का आधार लेते हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा है। एक साधारण गृहस्थ, गुहू का मतलब है गृहस्थी, और जो गृहस्थी की नाव का आधार लेकर के गंगा पार करना, अर्थात कलयुगी दुनिया से पार सतयुगी दुनिया की ओर जाना। और उस वक्त दिखाते हैं शास्त्र के अंदर कि जब केवट ने, गुहू ने गंगा पार कराने के लिए श्री राम के चरण धो करके उन्हें बिठाया, तो श्री राम ने अपनी अंगूठी निकाल करके उसको देना चाहा भाड़े के रूप में। तब वो गुहू कहता है, अरे तू भी केवट है, मैं भी केवट हूं, तू संसार सागर पार करा देना और मुझे वहां पर अपना भाड़ा दे देना, मुझे यहां ये भाड़ा नहीं चाहिए। तो परमात्मा राम भी जब आकर के इस साधारण तन का आधार लेते हैं और उसका भाड़ा चुकाना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये गृहस्थ, ये गुहू भी यही कहते हैं, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ दे देना। अर्थात
इस संसार के पार वहां सतयुग के अंदर मुझे दे देना। और इस तरह से गंगा पार करके त्रिवेणी पहुंचते हैं। त्रिवेणी पहुंचना अर्थात संगम। तो कलयुग से निकल करके अब हमारी नाव ये संगम युग में आ गई है, जो पुरुषोत्तम संगम का समय है, जहां दो युगों का संगम हो रहा है, कलयुग और सतयुग का। और इस संगम पर आत्मा का संगम भी अनेक ऐसे महान आत्माओं से होता है, जो दिखाते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी भारद्वाज ऋषि के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं संगम पर। ऐसे महान आत्माओं का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है। यहाँ वो महान आत्माएं कौन है? हमारी दादियां जो है, जिन्होंने 70 साल ब्रह्मचर्य व्रत को अपना करके अपने जीवन को एक तपस्या का जीवन बनाया, ये कोई उन ऋषियों से कम थोड़ी है। और इन ऋषियों का सानिध्य मिलना, इन ऋषियों का संसर्ग होना, उनका दर्शन मात्र होना भी महान पुण्य का उदय होना है। क्योंकि महान आत्माओं का दर्शन ऐसे ही नहीं हो जाता है, कोई जन्म का पुण्य होता है, तब ऐसी महान पवित्र आत्माओं का दर्शन भी नसीब होता है। तो इस प्रकार जब रामायण के अंदर दिखाते कि श्री राम भी यही कहते लक्ष्मण और सीता जी को कि हमारे कोई जन्म के पुण्य होंगे जो आज उदय हुआ है, और हम इस तरह वनवास में निकले हैं, एक तपस्या वाला जीवन है, और जहां हमें महान आत्माओं का दर्शन हो रहा है। वन यानी कहने का भावार्थ के वहां भी कोई प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं कि कहाँ हम जंगल में ये कांटे चुभा रहे हैं और कैसे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई दूसरा होता था तो कितने नेगेटिव विचार उनके मन में आ जाते हैं, लेकिन श्री राम कहते हैं, अर्थात जिनके पास विवेक है, वो सही बात को पहले रखता है कि हमारे कोई जन्म के पुण्य होंगे जो आज ये महान आत्माओं के दर्शन हमें नसीब मिला है। आज ये दादियों का दर्शन भी दुर्लभ है। 70 साल की तपस्या उनकी कोई कम नहीं है, और उनके सानिध्य में बैठना, उनके महान वचनों को सुनना, ये भी हमारे लिए आशीर्वाद रूप बन जाता है। और इस प्रकार हम जीवन के अंदर प्रगति कर सकते हैं। और ऐसे उन आत्माओं से प्रेरणा लेकर के कुछ समय वहां चित्रकूट में ठहरते हैं, जहां पर कहते हैं कि तब तक भरत अपने मामा के घर से पहुंच जाता है अयोध्या। और जब उन्हें मालूम पड़ता है वापस लौटने पर कि क्या हुआ, तब वो कहता है, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जहां विवेक ही उपस्थित न हो, जहां पवित्रता न हो, जहां त्याग न हो। और इसलिए कहते हैं, मैं उनको वापस लेकर के आता हूं। और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के समर्पणमयता उसकी दिखाई देती है, कैसे वो अपने मन और बुद्धि को समर्पण कर देता है विवेक के आगे। ज्ञान के आगे जब हम अपने बुद्धि के अहंकार को नष्ट करके समर्पित हो जाते हैं, तभी परमात्मा के साथ हमारा योग लगता है। अर्थात परमात्मा राम का भी हमें सानिध्य प्राप्त होता है। लेकिन जब वहां जाते हैं, बहुत सुंदर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जो श्री राम और भरत के मिलन के रूप में दर्शाया गया है। समर्पणता का, विवेक के साथ का मिलन। लेकिन श्री राम कहते हैं, मेरा मकसद कुछ और है, और इसलिए ये मेरा आदेश है तुम्हें। तुम समर्पित हो गए, अब मैं जैसे कहूं वैसे तुम इस राज्य को चलाओ।
और इस तरह से तुम राज्य चलाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं, यह एहसास तुम्हें होगा। मेरा प्रतिनिधि बन करके तुम राज्य चलाओ। तो इस प्रकार वो उसको आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके चरण पादुका को अपने हाथ में लेते हैं और अपने सिर पर रखते हैं। इसका भावार्थ है कि जहां परमात्मा की हर आज्ञा को अगर हम भी अपने जीवन में सिर माथे करके चले, जैसे कोई बड़े जब आज्ञा देते हैं, छोटे जो समर्पित बुद्धि होते हैं वो क्या कहते हैं, आपकी आज्ञा सिर माथे। तो भरत ने भी अर्थात आत्मा राम भी परमात्मा की आज्ञा को सिर माथे करके चलते हैं और उसके चरण कमल को प्रतीक बना करके उसके आधार पर राज्य चलाना माना। ब्रह्मा बाबा ने जिस प्रकार ये कार्य को चलाया, ये दादियों ने भी उनके कर पद्म चरण कमल पर अपने पैर रख करके आगे जीवन को बढ़ाया, ये यज्ञ को आगे बढ़ाया, अर्थात उसका अनुकरण किया। हर बात में उनका अनुकरण दिखाई देता है उनके जीवन के माध्यम से कि बाबा ने उनके जीवन में क्या किया होगा। तो इस तरह से वो धन्य धन्य हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जैसे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें और एक महान ऋषि का दर्शन होता है, अत्र ऋषि और सती अनसुया। ये ऐसे महान ऋषि थे जिनके पास दिव्य सिद्धियां थी और वो दिव्य सिद्धियां उन्हें प्रदान करते हैं। वस्त्र आभूषणों के रूप में सीता जी को ये दिव्य वस्त्र प्रदान किए सती अनसुया जी ने। अब दिव्य वस्त्र अर्थात कि जब पवित्रता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान जीवन में आता है और त्याग की भावना जीवन में आ जाती है, बुद्धि समर्पण है, तो परमात्मा से भी हमें दिव्य वस्त्र प्राप्त होते। दिव्य वस्त्र है आत्म अभिमानी स्थिति के वस्त्र, कि जहां ये देह अभिमान के वस्त्र उतर जाते हैं और आत्म अभिमानी स्थिति के वस्त्र हमें प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हमारी सुरक्षा निश्चित है। तो इस प्रकार वन के अंदर अर्थात तपस्या के मार्ग में जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई भी प्रकार का विघ्न हमारे जीवन को नष्ट नहीं कर सकता है, अगर ये दिव्य वस्त्र हमारे पास प्राप्त है तो। आत्मस्थिति अगर है तो कोई विघ्न हमारे लिए विघ्न नहीं बन सकता है। और इस तरह जब वो आगे जाकर के पंचवटी में ठहरते हैं, पंचवटी अर्थात जहां पंच ज्ञानेंद्रिय का निवास था, और वहां पर जब ठहरते हैं तो रावण की बहन सुपर्णखा वहां आती है। सर्वप्रथम परीक्षा उनके लिए थी मंथरा की, जो मंथरा की परीक्षा को तो पार किया, लेकिन दूसरी परीक्षा थी सुपर्णखा, कि सुपर्णखा अर्थात कि जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए श्री राम के पास आती है। श्री राम ने कहा मेरे साथ तो पवित्रता है और इसलिए मेरे पास आने के लिए तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तब वो लक्ष्मण जी को प्रभावित करने का प्रयत्न करती है और लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो हूं ही त्याग स्वरूप आत्मा, मुझे कोई इच्छा है ही नहीं, तो मेरे पास भी तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। और इस तरह से उसको खाली भगा नहीं देते हैं, लेकिन उसको कुरूप कर देते हैं। कहने का भावार्थ विवेक और त्याग के साथ जहां पवित्रता है तो कोई इच्छा
वहां उत्पन्न नहीं हो सकती और तपस्या के मार्ग पर वो नित्य आगे बढ़ते ही जाते हैं। और अगर कोई इच्छा आने का प्रयत्न करे भी, कोई लुभाने का प्रयत्न करे भी, तो भी उसको नष्ट कर देते हैं अपने त्याग और विवेक की शक्ति से। और इस प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो सुपर्णखा अपने भाई खर और दूषण के पास जाती है, उनको सारा वर्णन करती है और अपने बदला लेने के लिए उनको प्रेरित करती है। खर और दूषण अर्थात जिसके अंदर दुष्प्रवृत्तियां थी, तो दुष्प्रवृत्ति के स्वरूप खर और दूषण उनके भाई बदला लेने के लिए श्री राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हैं। विवेक है, त्याग है, उसको दुष्प्रवृत्ति क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इस तरह खर और दूषण मारे जाते हैं उस युद्ध के अंदर, लेकिन श्री राम और लक्ष्मण को हिला नहीं सकते। तो आत्मा राम ने अगर विवेक को जीवन के अंदर बहुत गहरा स्थान दिया हुआ है, त्याग की भावना को अगर अपनाया है, तो कोई भी दुष्प्रवृत्ति उनको हिलाने की समर्थी नहीं रख सकती है और इस तरह से उनको खत्म कर देते हैं। और ये बात जब रावण को पता चलती है, दशानन को, तो उसके अंदर बदला लेने की भावना आ जाती है, जबकि वो जानता था कि ये कोई साधारण कुमार नहीं है जिसने अभिमान को नष्ट कर दिया, जिन्होंने दूषण को, बुराइयों को नष्ट कर दिया, जिसने इच्छाओं को जीत लिया है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसलिए उनका बदला लेने के लिए उनके ऊपर सीधा आक्रमण नहीं करना चाहिए। माया भी जीवन के अंदर अलग अलग स्वरूप से हमारे सामने आती है और जब सीधे अटैक से वो आत्मा को जीत नहीं सकती, तो वो एक धोखे का स्वरूप लेना चाहते हैं। इसलिए रावण ने भी मारीच का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया। रावण एक ऐसा विचित्र शत्रु दिखाया गया है जो वेदों शास्त्र का ज्ञाता था, विवादों में कोई उसको हरा नहीं सकता था, जिसके पास कला और विज्ञान का ज्ञाता था। वो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 10 इंसान जितनी बुद्धि थी, इतना बुद्धिशाली था, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी दूसरे की पत्नी का हरण करने का एक घिनौना कृत्य उस आज की दुनिया भी एक रावण राज्य के समान ही है कि रावण अर्थात ऊंची जाति का इंसान। आज की दुनिया भी क्या है, रावण राज्य है ना, कि जहां मनुष्य ऊंची जाति का है, मनुष्य के लिए ही जैसे रावण के रूप में दर्शाया गया है कि रावण जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं था, विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा भक्त कोई नहीं था, रावण जैसा शक्तिशाली कोई नहीं था और रावण जैसा धनवान कोई नहीं था। तो आज की दुनिया के अंदर भी प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये रावण राज्य नहीं तो क्या है। आज की दुनिया में भी मनुष्य ऊंची जाति का है, मनुष्य जैसा बुद्धिशाली कोई नहीं। विज्ञान के युग में मनुष्य के पास कोई बुद्धि की कमी नहीं है, मनुष्य जैसा भक्त कोई नहीं है, मनुष्य जैसा धनवान कोई नहीं है और मनुष्य के पास आज मिसाइल्स की शक्ति है तो शक्तिशाली कोई नहीं। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी दो बातों की कमी जो उसके जीवन में दिखाई जाती है, अनैतिकता
चरित्र भ्रष्टता और अहंकार के वश। इस तरह आज का मनुष्य भी अहंकारी बन गया है और साथ साथ चरित्र भ्रष्टता, अनैतिकता उसके जीवन में आ गई है। इसलिए आज का राज्य भी एक रावण राज्य के बराबर ही है। कहा जाता है कि सीता जी जब जंगल में चल रही थी तो श्री राम को मालूम था कि ऐसे अनेक असुर है वन के अंदर जो उसके पवित्रता को खंडित कर सकते हैं, और इसलिए श्री राम ने सीता जी का संपूर्ण पवित्रता का जो स्वरूप था वो अग्नि को सौंप दिया था, उसकी सुरक्षा में रख दिया था, उस कवच में रख दिया था। और श्री राम के साथ जो चल रहा था वो सीता जी का साधारण स्वरूप था, एक इल्यूजनरी फॉर्म था उसका जो उसके साथ साथ चलता था। और साधारण होने कारण ही जब वो मारीच उसको मृग के रूप में सामने आता है तो उसको पहचान नहीं पाती है, और पहचान न पाने के कारण उसके प्रभाव में आ जाती है। श्री राम को निवेदन करती है कि वो मृग मुझे लाकर के दो, और सोने के मृग के समान उसके पीछे आकर्षित हो जाती है कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये साधन चाहिए, ये साधन चाहिए, ये बातें चाहिए, ये चाहिए चाहिए कि चाहना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। और वहां वो श्री राम को भी निवेदन करने लगते हैं, हे प्रभु मेरे लिए इतना कर दो। आज की दुनिया में भी जब मनुष्य को कुछ चाहिए तो क्या करते, अपनी प्रार्थना में भगवान के सामने वो अर्जी रखते हैं कि हे प्रभु अगर इतनी चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो आपका बड़ा उपकार होगा, कहते हैं ना प्रार्थनाओं में। तो इस तरह सीता जी ने जैसे श्री राम को निवेदन किया, ऐसे आत्मा रूपी सीता भी परमात्मा राम को निवेदन करती है कि मुझे ये भौतिक साधन की आवश्यकता है, इतनी चीज मुझे प्राप्त हो जाए तो बस, और कुछ नहीं चाहिए। श्री राम इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि इसके पीछे माया का रूप क्या है, लेकिन फिर भी वो सीता जी को नाराज नहीं करते और वो मृग के पीछे दौड़ते हैं। परमात्मा भी हमारी हर इच्छा को पूरी जरूर करता है, लेकिन फिर जब उसके वश होने लगते हैं तो कई बार हम परमात्मा की श्रीमत को भी भूल जाते हैं। जैसे श्री राम दौड़े उस मृग के पीछे और उसका शिकार किया, जैसे ही तीर चलाया मारीच अपने असली स्वरूप में आ गया, लेकिन असली स्वरूप में आने के बाद भी उन्होंने पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण। और सीता जी ने जब ये आवाज सुनी तो वो पहचान नहीं सकी कि ये लक्ष्मण कहने वाला आवाज किसका है, परमात्मा का है या कोई धोखे का आवाज है। इस तरह हम भी जब अपने इच्छाओं के वश हो जाते हैं, साधारण स्वरूप में आ जाते हैं, तब हम अपने मन मत को, परमत को या परमात्मा की श्रीमत को भी पहचान नहीं सकते हैं। और कभी कभी परमत या मन मत को ही यही समझने लगते हैं ये ईश्वर की श्रीमत ही है। और इस तरह सीता जी ने भी यही समझा कि ये राम का ही आवाज है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा अब जाओ। वो नहीं जा रहा था कि नहीं मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं जा रहा था, लेकिन ऐसे उसने शब्द कुछ कहे जो लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। लेकिन जाने के पहले भी उसने एक रेखा खींच ली कि हे माते आप इसमें सुरक्षित रहेंगी, इस रेखा से बाहर कदम नहीं निकालना, और चले गए। ठीक हम भी जब परमात्मा के प्रेरणाओं को समझ नहीं पाते हैं
और अपनी मन मत को ही परमात्मा की प्रेरणा समझने लगते हैं, तो अपने मन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। और जब मन के लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं तो लक्ष्मण को जैसे कहा तुम जाओ, परमात्मा ने भी हमारे आसपास एक मर्यादा की लकीर खींच के रखी है, लेकिन और हमें भी यही कहा है कि इस लकीर के अंदर रहना सुरक्षित रहोगे। लेकिन आज की दुनिया में इंसान क्या करते हैं, मर्यादा की रेखा को भी लांघ देते हैं, और जैसे ही उस मर्यादा की रेखा से बाहर निकल आते हैं तो कोई भी रावण उठा के ले जाएगा। आज की दुनिया के अंदर भी टेलीविजन पर या कहीं भी हम देखते हैं, कहीं मैगजीन में ऐसे अमर्यादित वस्त्र पहने हुए जो चित्र आते हैं जिससे किसी का भी मन विचलित हो जाता है, और उस कारण कोई भी आत्मा रूपी सीता रावण के वश हो जाना स्वाभाविक है। और इस तरह से वो भी उनको उठाकर ले जाते हैं, अर्थात भौतिक इच्छाओं के वो अधीन हो जाते हैं और उसका शिकार हो जाते हैं। और इस तरह रावण जब उसको उठाकर ले जाते हैं, फिर वो कितना भी राम को पुकारे, लेकिन कौन उसकी सहायता करने आ सकता है? जिसने मर्यादा की लकीर खुद लांघ दी और फिर भगवान को पुकारे, अरे भगवान ने सुरक्षा के लिए ही तो वो लकीर खींची थी। फिर भगवान को कितना भी बुलाते रहे, प्रभु बचाओ बचाओ, बचाने की किसी की भी शक्ति नहीं है, क्योंकि कोई भी परमात्मा स्वयं भी हमारे कर्मों में इंटरफियर नहीं कर सकता है। और इस तरह से रावण जब उनको उठाकर ले जाते हैं, जटायु जैसी आत्माएं फिर भी उसको मदद करने के लिए आगे आती है। अर्थात जिस आत्मा के अंदर दूसरे के दुख दर्द को समझने की एक शक्ति है, वो उनको फिर भी मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन रावण उसको भी जख्मी कर देता है और उसको मार डालता है। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण उसको ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं, जटायु का संपूर्ण स्वरूप उनके आगे खड़ा हो जाता है और उसको सारा वृत्तांत कह करके सुनाते हैं कि किस प्रकार रावण उसको उठाकर ले गया है। उनको सारी बातों से अवगत करा करके वो अपने प्राण तन से छोड़ देता है। श्री राम और लक्ष्मण जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे उन्हें एक बहुत साधारण आत्मा देखने को मिलती है, और वो है शबरी। ऐसी भक्त जिसके अंदर इतनी भावना थी, वो गरीब भीलनी, लेकिन इतनी भावना जो मेरे राम एक दिन आएंगे, और उसके लिए एक एक बेर चख चख करके रखा था उसने उसको खिलाने के लिए। इस प्रकार कई संसार के अंदर भी ऐसे गरीब आत्माएं हैं जिनकी भगवान के प्रति इतनी निष्ठा है, इतनी भावनाएं हैं, और वो भावना के आधार पर अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति लगाने के लिए तैयार है। और परमात्मा राम भी ऐसे भक्तों के कृतज्ञ है, और इसलिए जब उनकी भावनाओं का फल देने का समय आता है, तब परमात्मा राम भी साधारण रूप में ही आते हैं, लेकिन वो साधारण रूप में भी वो गरीब आत्माएं उनको पहचान लेती है। तभी तो भगवान को कहा जाता है वो गरीब निवास है, वो गरीब निवास है, अर्थात गरीबों का बेली है। और इस प्रकार उनकी भावना का फल देते हैं, और वही आत्मा उन्हें आगे मार्ग दिखाने के लिए भी निमित्त बनते हैं। आत्मा राम को मार्ग दिखाने के निमित्त भी कई बार ये साधारण आत्माएं ही होती है जो उसका उद्धार करने के लिए निमित्त
बन जाती। और उन्हें बताते हैं कि ऋषिमुख पर्वत के तरफ जाओ, वहां आपको और एक भक्त मिलेगा, आपका हनुमान, जो भी आपका इंतजार कर रहा है। जैसे श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं, वहां हनुमान जी साधारण स्वरूप में उन्हें मिल जाते हैं। हनुमान अर्थात जिसने अनुमान और अहंकार का, अभिमान का हनन किया हुआ था। अनुमान और अभिमान दोनों का हनन किया हुआ था, उसका नाम है हनुमान। जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर श्रद्धा है, जिसके अंदर समर्पणमयता है, जिसकी बुद्धि समर्पित है परमात्मा के प्रति और साहसी है, वो है हनुमान। भले उसका स्वरूप बंदर जैसा दिखाया है, अर्थात उनके अंदर भले कुछ न कुछ चंचलता अवश्य होती है, लेकिन फिर भी जो समर्पणता का प्रतीक है वो है हनुमान। जिसके अंदर अभिमान नहीं है, जिसके दिल के अंदर परमात्मा की याद समाई हुई है, वो है सच्चे हनुमान। जो हर प्रकार का साहस उठाने के लिए तैयार है परमात्मा के लिए, वो है हनुमान। और वो उन्हें ले जाता है उनके मित्र के पास सुग्रीव को मिलाने के लिए। और जब सुग्रीव से मिलाते हैं तो सुग्रीव परमात्मा की शरण में आ जाता है, उनके चरणों में गिर जाता है। अर्थात जो आत्मा कैसी भी क्यों ना हो, कहते हैं ना, मैं जो हूं, जैसी हूं वैसी परमात्मा की हूं, तो वैसे ही सुग्रीव ने भी कहा, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, हे प्रभु, मैं आपके कदमों में हूं, आपके चरणों में हूं, आपकी शरण में हूं। तो जो भी आत्मा चाहे कितनी भी बुराई वाली क्यों न हो, लेकिन जो आत्मा एक बार प्रभु की शरण में आ जाए, परमात्मा की शरण में आ जाए, परमात्मा भी उनको मदद करने के लिए बंधा हुआ है। और जब वो बंधन में आ जाता है तो इस प्रकार भगवान भी उसको वायदा देता है कि मैं तेरा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा और तुम वापस उस राज्य के राज्य अधिकारी बन जाओगे। और उसके लिए भगवान कुछ भी कर सकता है, उसके पास अथाह शक्ति, एक क्षमता है। बाली जो उसका भाई था, जिसने उसका राज्य छीन लिया था, उसकी पत्नी को छीन लिया था, शक्तिशाली था। सुग्रीव इतना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन क्योंकि परमात्मा की शरण में वो गया, इसलिए वो मदद उसको मिल गई। और इस तरह से शक्तिशाली बाली को भी वो हरा देता है। जो बाली अहंकार का प्रतीक है, जो शक्तिशाली होते हुए जिसने बलपूर्वक किसी का राज्य छीना हुआ था, जो बलपूर्वक दूसरे के अधिकार को छीन लेते हैं, ऐसे आत्माओं को परमात्मा भी नष्ट कर देते हैं। और शरण में आए हुए सुग्रीव को सहारा देने लग जाते हैं और उसका खोया हुआ राज्य उसको वापस दिला देते हैं। जैसे ही उसका राज्य अभिषेक करते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी उनको आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। अर्थात जो आत्मा अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा द्वारा उस राज्य को प्राप्त कर लेते हैं, प्रकृति के पांचों तत्व भी उसके अधीन हो जाते, उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं, उसकी सेवा में सहयोगी बन जाते हैं। तो परमात्मा भी हमें यही कहते हैं कि आप अपने स्वराज्य की स्थिति में आ जाओ, तो प्रकृति भी आपकी सेवा में हाजिर है। और इस तरह से परमात्मा हमारा राज्य अभिषेक करता है। लेकिन राज्य अभिषेक करने के बाद क्या हुआ? सुग्रीव अपने वचन को भूल गया कि मैंने भी भगवान को मदद देने का वचन दिया था।
तो भगवान भी उस समय उग्र रूप धारण करता है और उसको एहसास दिलाता है कि तुम अपने वचन को भूल गए हो। तो जो आत्मा स्वराज्य को प्राप्त कर लेती है और परमात्मा के दिव्य कार्य में सहयोगी बन जाते हैं, आत्माओं रूपी सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाने के लिए उसका एहसास दिलाता है परमात्मा भी कि आपने भी कुछ वचन दिया है, उस वचन को पूरा करो भी। और इस प्रकार सीता जी की खोज के लिए किसको भेजा जाए, किसके अंदर वो समर्थी है, तो हनुमान जी के अंदर वो समर्थी थी, लेकिन वो अपनी शक्ति को भूल चुका था, विस्मृत हो गया था। तब उन्हें स्मृति दिलाई गई कि हे हनुमान, तुम कौन है, तेरे पास अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है। तो परमात्मा भी आकर हमें श्रेष्ठ स्वमान देता है। और हम आत्माओं में जो आत्माएं हनुमान जैसी होती है, जिसने अनुमान और अभिमान का हनन किया है, उसके अंदर अथाह साहस, शक्ति, क्षमता है। लेकिन हम आत्माएं भी अपनी शक्ति क्षमता को विस्मृत कर लेते हैं, तब परमात्मा उन्हें पुनः स्मृति दिला करके जागृत करते हैं और वो समर्थी भर देते हैं वापस कि सीता जी की खोज के लिए असंभव कार्य को भी संभव कर सके। विशाल समुद्र को पार करना था, असंभव कार्य था, परंतु हनुमान अर्थात जो एकाग्र बुद्धि था, जिसकी बुद्धि में एक परमात्मा के सिवाय और कोई नहीं था, तो जिसके अंदर एकाग्रता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास है, श्रद्धा है परमात्मा के ऊपर, वो कोई भी बड़े से बड़ा असंभव कार्य करने की समर्थी रखता है और इस प्रकार वो कार्य में अपना आगे कुछ करता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो सबसे पहला विघ्न उसके सामने आगे आ जाता है मेनक पर्वत के रूप में। जो मेनक पर्वत उसे कहता है थोड़ी देर के लिए तुम विश्राम कर लो और फिर आगे जाओ। तब हनुमान जी कहते हैं कि पुरुषार्थी के जीवन में विश्राम सबसे बड़ा विघ्न है, पुरुषार्थी के मार्ग पर आराम हराम है। और इस तरह से वो मेनक पर्वत को भी गिरा देता है और विश्राम नहीं करता, क्योंकि उसके बुद्धि में एक लक्ष्य था कि मुझे उस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। परमात्मा के कार्य के लिए मैं वचनबद्ध हूं, जब तक उस वचन को पूरा न करूं तब तक मेरे लिए आराम हराम है। तो पुरुषार्थी के जीवन में आराम जैसी चीज नहीं होती है, वो सबसे बड़ा विघ्न है। और जैसे ही आगे बढ़ता है उसको गिरा करके, तो दूसरी दो परीक्षा उसके सामने आ जाती है सुरसा और सिहिका के रूप में, जिन्हें वरदान था कि कोई भी आगे बढ़ता हो तो उसके मुख में से उनको जाना ही पड़ेगा और उसमें से जो जिंदा बाहर निकल जाए वही आगे बढ़ सकता है। सुरसा और सिहिका अर्थात ईर्ष्या और स्पर्धा आज की दुनिया के अंदर भी, जैसे ही हम जीवन में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं वैसे हमारे स्पर्धा में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाले भी खड़े हो जाते हैं और कंपटीशन की भावना को लेकर के, स्पर्धा की भावना को लेकर के ईर्ष्या में आकर हमें गिराना चाहते हैं। और उन्हें वरदान है कि उससे कोई बच नहीं सकता है। स्पर्धा और ईर्ष्या की भावना जहां है, पुरुषार्थी को उसका मुकाबला करना ही पड़ता है, उसके सिवाय वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और उसमें से जो जिंदा बाहर आ जाता है वही आगे बढ़ जाता है। हनुमान जैसे साहसी
एकाग्र बुद्धि सरसा और सिहिका को भी गिरा करके अपने पुरुषार्थ के मार्ग में आगे बढ़ता है और इस तरह वो लंका पहुंच जाता है जहां दिखाया है कि अशोक वाटिका के अंदर सीता जी बैठे हैं। अशोक वाटिका जिसका नाम था, जहां कोई भी प्रकार का शोक नहीं था, जहां चारों ओर भौतिकता की सामग्री थी, लेकिन ऐसी अशोक वाटिका के अंदर सीता जी बैठी थी शोक में। अर्थात आज की भौतिक दुनिया को भी देखा जाए, सुख सुविधा के साधन इतने अथाह है कि इस सुख सुविधा के साधनों के बीच में इंसान रहता है, लेकिन इंसान की मनस्थिति कैसी है? टेंशन वाली, शोक में है। और ऐसे शोक में जहां चारों ओर राक्षसिनियां खड़ी है पहरेदार के रूप में, बुराइयां हर वक्त हमारे ऊपर अटैक करने के लिए खड़े हैं, वहां हनुमान जी जब उनको ढूंढते हैं, उनकी ये महानता को देखते हैं कि रावण उस वक्त आता है और सीता जी एक घास के तिनके से रावण को चैलेंज करते हैं कि हे रावण, इस तिनके से आगे तूने एक कदम भी बढ़ा करके मुझे छुआ तो जल जाएगा, ऐसी मेरी शक्ति है। पवित्रता के कवच में जो समाई हुई थी, वो सीता जी को रावण जैसा रावण भी, शक्तिशाली भी स्पर्श नहीं कर सका। और घास का तिनका ही उसके लिए काफी होता है। अर्थात इस शोक वाटिका के अंदर भी जो आत्मा पवित्रता को अपना लेती है, वो सदा सुरक्षित रहती है। कि रावण जैसे रावण भी उसको छूने की हिम्मत नहीं करते हैं, जल जाने का उनको एक भय रहता है। जो अथाह शक्तिशाली होते हुए भी सीता जी के शक्ति के आगे हार जाते हैं, यह है सीता जी की शक्ति। और ये देख करके हनुमान जी के अंदर भी इतनी श्रद्धा और भावना उमड़ आती है कि वो नीचे उतर करके फिर अपना परिचय देते हैं। और जहां पवित्रता के पास वो पारदर्शिता है, जिससे वो हनुमान जी को पहचान लेती है कि ये समर्पण बुद्धि वाला और कोई नहीं हो सकता है, सच्ची भक्ति वाला और कोई नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे राम का भेजा हुआ दूत ही हो सकता है। कहने का भावार्थ के परमात्मा राम के दूत बन करके हम जब आत्माओं रूपी सीताओं को परमात्मा का परिचय देते हैं, तो जो आत्माएं सच्ची सीता के समान है, वो उसको पहचान लेती हैं, सत्य और झूठ क्या है। और इस प्रकार वो अपना संदेशा भी राम तक पहुंचाते हैं। लेकिन जाने से पूर्व हनुमान जी को लगता है कि ये शोक वाटिका को थोड़ा तहस नहस तो कर लूं ना? और इस प्रकार वो भौतिकता के साधनों को भी नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। और ऐसे समय में कहा जाता, मेघनाथ उन्हें पकड़ लेता है। मेघनाथ के पास ऐसी शक्ति थी जो उसको वश कर लिया, पकड़ लिया और उसको बंदी बना करके ले गए रावण के दरबार में। कहने का भावार्थ के जो साहस वाली आत्माएं होती है, भले कोई उसको बंदी भी बना दे और रावण जैसे असुर के सामने भी खड़ा कर दे उसको, लेकिन वो उससे भी घबराने वाले नहीं हैं। रावण वहां उन्हें आदेश देते हैं कि हनुमान जी को या बंदर को हमेशा अपनी पूंछ से लगाव होता है, इसलिए उसकी पूंछ को आग लगा दो। और इस तरह से लंका के रावण के दरबार में जब हनुमान जी की पूंछ को आग लगाया जाता है, तो वो क्या करता है? वो उस लंका को ही आग लगा देता है। कि ऐसी आत्मा का कोई नुकसान भी करना चाहे तो भी उसका नुकसान
नहीं कर पाता है और ही वो अपना नुकसान कर देता है। इसलिए परमात्मा के जो सच्चे भक्त होते हैं उनका नुकसान कोई आत्मा कर नहीं सकती है। नुकसान करने वाले का नुकसान हो जाता है, उसकी सोने की लंका को आग लग जाती है और ये उसके अहंकार को सबसे पहली चोट होती है, बहुत बड़ी चोट उसको लगती है। ऐसे जब स्थिति आ जाती है तब मंदोदरी रावण को सावधान करने का प्रयत्न करती है कि अभी भी सीता जी को आप भेज दो बाइज्जत श्री राम के पास। लेकिन जहां रावण को अपना अहंकार था वो अपने रास्ते से हटने वाला नहीं था और इसीलिए शाही युद्ध की वो तैयारी कर रहा था। कहा जाता विभीषण भी उसको परामर्श देता है कि श्री राम से बैर मोलने जैसा नहीं है। लेकिन जब रावण अपने अहंकार में होते, जो आत्माएं अहंकार के वशीभूत है वो किसी के भी परामर्श को स्वीकार नहीं कर पाते और हरेक के अच्छी भावनाओं को भी वो ठुकराने लगते हैं और जब वो भावनाओं को ठुकराने लगते हैं तो वो अपना ही सर्वनाश करते हैं। विभीषण को भी लात मार दिया, लेकिन वो लात भी उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई कि वो श्री राम के चरणों में चले गए और जैसे ही श्री राम के चरणों में समर्पित हो गए, राम ने उसको भी वचन दे दिया, श्री राम ने उसको भी वचन दे दिया कि तुम्हें भी मैं राज्य दिला दूंगा। और इस प्रकार से पूरी शक्ति उन्हें प्रदान कर दी। अनुशासन उसके जीवन के अंदर था तो वो शक्ति, विवेक, त्याग सब भावनाएं उसके अंदर स्वतः थी और इस तरह से वो शक्तिशाली सशक्त बन गया। कहा जाता फिर भी श्री राम अपना एक दूत भेजते हैं रावण को समझाने के लिए, अंगद को, जिसका सबसे पहला अपमान किया रावण ने कि उसको बैठने की जगह नहीं दी। तब अपने पूंछ का ही आसन बना करके अंगद ने अपने आसन को रावण के आसन से ऊंचा बना करके उसके ऊपर बैठ गया। दुनिया की आत्माएं भले उस आत्मा का इंसल्ट करना चाहे, लेकिन जो परमात्मा के दूत है उनका कोई इंसल्ट कर नहीं सकता, अपमान नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वमान की स्थिति में बहुत ऊंचे बैठे हैं जहां तक वो पहुंच भी नहीं पाते हैं। और जो स्वमान की स्थिति पर बैठे हैं, ऊंची सीट पर बैठे हैं, उसको किसी के मान की आवश्यकता भी नहीं है। और इस तरह से वो रावण को भी ललकार देते हैं कि हे रावण, तू खाली मेरा एक पैर हिला करके देख, अगर तू मेरे पैर को हिला दिया तो मैं श्री राम को कह दूंगा तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करे। लेकिन जैसे ही रावण उसके पैरों को स्पर्श करने आते हैं तो उसको भी लात मार दिया कि अरे मूर्ख, तू मेरे पैर के पर क्यों गिरता है, जाना है तो श्री राम के चरणों में ही चला जा, समर्पित हो जा। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये भी समझ नहीं पाता है, क्योंकि अहंकार में वो अंधा भी हो गया है तो उसकी बुद्धि को भी ताला लग जाता है। इसलिए परमात्मा की शरण में जाने की समझ सूझ उसको प्राप्त नहीं होती है। उस वक्त श्री राम सागर से रास्ता मांगते हैं कि लंका जाने का रास्ता मुझे दे दो। तब कहा जाता सागर देवता प्रकट हो जाते हैं और उसको कहते हैं रास्ता तो मैं दे दूंगा, परंतु मेरी एक सलाह है कि जाने से पूर्व रावण अगर इतना अहंकार दिखा रहा है तो वो ऐसे ही नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके पास शिव की शक्ति है, इसलिए वो शक्तिशाली है। परमात्मा शक्ति उसके पास है,
जो दैवी शक्ति भी उसको कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए सबसे पहले शिव की आराधना करके, पूजा करके उनसे शक्ति प्राप्त करो, और वो शक्ति प्राप्त करके फिर रावण के साथ युद्ध करो, तब विजयी हो जाएंगे। तब कहा जाता श्री रामेश्वर में श्री राम ने भी शिव की पूजा की। अगर श्री राम भगवान थे तो उन्हें शिव की पूजा करने की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि वो जानते थे कि रावण जो इतना घमंड कर रहा है वो ऐसे ही घमंड नहीं कर रहा है, उसके पास भी शिव की शक्ति है, और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए मेरे पास भी वो परमात्मा शक्ति होना आवश्यक है, तभी मैं रावण के ऊपर विजयी बन सकता हूं। और इस तरह श्री राम ने भी शिव की पूजा आराधना करके शिव से वो शक्ति को प्राप्त किया और फिर रावण के ऊपर विजयी हो गए। तो इस तरह से ये तीनों राम की कहानी जो है, आत्मा राम जो दशरथ के बेटे के रूप में दर्शाया गया है, और परमात्मा राम की कहानी है। और इस तरह से ये महाकाव्य आज के युग में भी हमें यही प्रेरणा देता है कि परिस्थिति तो जीवन में आएंगी, लेकिन नकारात्मकता का सहारा नहीं लेना है, और सकारात्मक विधि से हमें जीवन में आगे बढ़ना है। और सकारात्मक शक्ति इतनी पावरफुल है जो कैसी भी परिस्थिति में विजयी बना करके ही रहेगी। तो ये है रामायण के महाकाव्य का गुह्य रहस्य आध्यात्मिकता के आधार पर। ओम शांति। ओम शांति। प्रथम सत्र में आप सभी ने राजयोग का विषय सुना आज सवेरे। अभी का जो सत्र है उसी के लिंक में ये सत्र है। बहुत सुंदर अभी आपने एक गीत सुना कि अपनी चिंतन की धारा को बदल दो, जीवन का रूप बदल जाएगा और बहुत सुंदर जीवन महसूस होगा। द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ये तो हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। जागृति हर एक के अंदर है, परंतु ये पॉजिटिव थिंकिंग कौन करता है, कहाँ से होता है, और अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं चलता तो उसका कारण क्या है और उसको खत्म करने की विधि क्या है, ये अभी के इस सत्र में हम देखेंगे। आज सवेरे के सत्र में आपने जब आत्मा की वास्तविकता देखी तो आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बताया गया, और वो सूक्ष्म शक्ति है जिसको कहा मन, बुद्धि और संस्कार। ये 3 आत्मा के साथ ही शरीर में भी प्रवेश होती है, और तीनों आत्मा के साथ ही इस शरीर से चली जाती है। वो मन क्या चीज है? मन है आत्मा की संकल्प शक्ति का दूसरा नाम, जो आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी है हम सबके भीतर, जिसको आत्मा कहा, उसका स्थान है और उसका कार्य है विचार चलाना। मन जितने भी विचार चलाते हैं मन के अंदर चलते हैं, और वो विचारों के आधार पर हमारी मानसिक स्थिति बनती है। मन के और भी कर्तव्य है, खाली सोचना नहीं है। हमारे भीतर जो भी फीलिंग्स आती है, महसूस जो हम कर सकते हैं,
एक एक विचारों को, चाहे वो अच्छे विचार हो चाहे बुरे विचार हो, वो महसूस भी मन करता है। नए नए विचारों को क्रिएट करना, जो रचनात्मकता है वो भी मन के अंदर समाई हुई है। मन काफी कुछ इमेजिन भी कर सकता है, रचनात्मकता के साथ साथ बहुत कुछ देख सकता है, और उसके अंदर ही इच्छा शक्ति समाई हुई है। जब भी मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती है, ये करे ये न करे, तो ये इच्छा शक्ति भी मन के पास ही है। स्मृति जो है वो भी हमारे मन के अंदर है, कि जो यादाश्त है, कई बातों के जो पूर्व अनुभव है, ये अनुभव को जब याद करने का प्रयत्न करते हैं, ये याद करने की शक्ति भी मन की है, और साथ ही साथ अनुभव करने की शक्ति भी मन के पास है। तो मन के खाली एक ही सोचने का कार्य नहीं है, लेकिन सोचने के साथ साथ ये सारी क्रियाएं भी मन की शक्ति की है। इसीलिए मन एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मा का अंग कहो या आत्मा की सूक्ष्म शक्ति कहो, मन के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर में भी यही कहा कि आत्मा का शत्रु और मित्र अगर है तो वो मन है। जब मन मित्र बन जाता है तो मन अच्छे से अच्छा अनुभव करा देता है, लेकिन जब वो नकारात्मक चिंतन करके अपना शत्रु बन जाता है, तब भी हम अपने आप में बहुत हीनता की भावना को महसूस करते हैं। जीवन में कभी कभी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो भी उसी कारण से। तो इसलिए मन को मित्र बनाने की कला, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में कहा आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, जब सकारात्मक विचार करेंगे तो जरूर मन अपना मित्र बन जाएगा। वो मन एक तूफानी घोड़े के रूप में दर्शाया है। कई प्रकार की उपमाएं मन के लिए दी गई है। किसी ने कहा मन चंचल है, एक बंदर के जैसा है। किसी ने कहा एक तूफानी घोड़े जैसा है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। किसी ने कहा एक तूफानी बच्चे जैसा है, चंचलता करता रहता है। ऐसे अनेक प्रकार की उपमाएं मन को दी गई। लेकिन आज हम आपको एक बात बताते हैं कि मन बहुत सुंदर चीज है। मन न तो तूफानी घोड़ा है, न तो चंचल बच्चा है, न तो एक चंचल बंदर है जो उछल कूद करता रहता है। अगर उछल कूद करता है, तूफान मचाता है, तो वो इसलिए क्योंकि हमने मन को समझा नहीं है। जिस दिन हम मन को समझ जाए और उसकी शक्ति को समझ जाए, उसकी क्षमता को समझ जाए, उसके बाद उस मन को चलाना आसान हो जाता है। सिर्फ उसको क्या चाहिए ये समझ लेना चाहिए। जैसे एक तूफानी बच्चा है, खूब चंचलता करता है, तूफान मचाता है, पड़ोसी उसको 10 चीजें देता है तो भी वो मानता नहीं, और भी चीजें उठा उठा करके फेंकता है। लेकिन जब उसकी मां आती है, उसको पता है कि इस बच्चे को इस वक्त क्या चाहिए, ये क्यों तूफान मचा रहा है, उसको वही चीज उठा करके दे देती है, वो चंचलता समाप्त हो जाती है, शांत हो जाता है। क्योंकि मां ने बच्चे की साइकोलॉजी को समझा है, इसलिए उसको वही चीज मिल जाने से वो शांत हो जाता है। हमें भी मन को समझने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम मन को समझ जाएंगे कि ये अगर तूफान मचाता है, चंचलता करता है, तो उसको क्या चाहिए, भटक रहा है तो क्यों भटकता है, किस खोज में भटक रहा है, और अगर उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी तो मन शांत हो जाता है। मन इतना सुमन बन जाता है, श्रेष्ठ मन बन जाता है, बहुत अच्छा अनुभव कराता है। मन को तूफानी घोड़ा इसलिए कहते हैं कि मन के विचारों की गति जो है बहुत तीव्र है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने एनालिसिस किया है कि मनुष्य अगर कम से कम गति से सोचे तो भी उसके मन के अंदर 1 मिनट में
25 से 30 विचार आते हैं। सोचने की बात है, अगर 25 से 30 विचार 1 मिनट में आते हो तो 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? असंख्य। एक दिन के ही विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई कर दिया जाए, तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, जिसमें कोई भी स्वार्थ भावना नहीं, जो कोई ना कोई मूल्यों के आधार पर है, अच्छाइयों के आधार पर है, उसको कहते हैं सकारात्मक विचार। दूसरे प्रकार के विचार है नेगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, जो बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई हीनता की भावना है, स्वार्थ है, उसको लेकर के जब मन के अंदर विचार चलते तो उसको कहते हैं नकारात्मक विचार। तीसरे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं आवश्यक विचार, जो कर्म से संबंधित है। आज यहां जाना है, इसको मिलना है, ये कार्य करना है, कराना है, कर्म से संबंधित विचार। चौथे प्रकार के विचार है जिसको कहते हैं फालतू विचार, व्यर्थ विचार, कि जब मन के पास कुछ सोचने लिए नहीं है तो बीती हुई बातों को सोचता है, बीती हुई बातों को चबाता रहता है, उगाड़ता रहता है, और जिससे कोई प्राप्ति नहीं होती, इसीलिए उसको व्यर्थ विचार कहा। न उसमें कोई प्राप्ति है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। हाँ, बीती हुई बातों से हम सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही सोचते रहने से तो कुछ नहीं प्राप्त होना है, इसलिए उसको कहा वेस्ट थॉट्स। थोड़ा सा अगर समय के हिसाब से देखा जाए, सेल्फ एनालिसिस करे, अधिकतर हमारे विचार कौन से चलते हैं? चारों में से नेगेटिव। दूसरे नंबर पर हाँ, वेस्ट। पहले नंबर पर है नेगेटिव, दूसरे नंबर पर है वेस्ट, तीसरे नंबर पर है नेसेसरी, और चौथे नंबर पर है पॉजिटिव। पॉजिटिव एकदम लास्ट हो गया। आज मनुष्य भगवान को भी याद करता है ना, वहां भी बिजनेस हो जाता है ना। और खास करके बिजनेसमैन तो अवश्य ही शायद बिजनेस करते ही होंगे भगवान के साथ भी। हे प्रभु, मेरा इतना कार्य हो जाए तो इतना चढ़ावा चढ़ा देंगे, प्राइस हम फिक्स करते हैं, ये काम का भाव इतना है, अगर तुमने कर दिया तो मिल जाएगा और नहीं किया तो नहीं मिलेगा। तो बिजनेस हो गया ना, एक डील हो गई ना भगवान के साथ। तो भगवान के साथ भी डील होगी तो इंसानों के साथ तो क्या होगा? और कहा जाता है एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा चिंतन वैसा जीवन। अगर मेरे चिंतन की क्वालिटी मैक्सिमम नेगेटिव और वेस्ट है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? नेगेटिव विचारों के बाद कभी सुख, शांति, आनंद का अनुभव होगा? नहीं होगा। वेस्ट चिंतन करने के बाद खुशी का अनुभव होगा? इसलिए कहा कि अगर मुझे पॉजिटिव चीजों का अनुभव करना है जीवन में, तो उसके लिए मुझे अपनी चिंतन की धारा को बदलना होगा। जो गीत में आपने सुना, अपने चिंतन की धारा को बदलो, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन की क्वालिटी है। जो क्वालिटी आप जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, विचारों के माध्यम से कर सकते हैं। पॉजिटिव विचार इसलिए एक कला है। मैं तो कहूंगी सिर्फ एक कला नहीं है, एक विज्ञान है। इट्स एन आर्ट एंड साइंस। खाली आर्ट नहीं है, ये एक साइंस भी है जिसमें रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग करना है ये सभी जानते हैं, परंतु कैसे करना है ये तरीका मालूम नहीं है। कौन सी चीजें हैं जो बीच में बाधा के रूप में आ जाती है, जिसके कारण हमारे पॉजिटिव विचार नहीं चलते हैं। विचारों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं बाहर के प्रभाव, बाह्य प्रभाव। भौतिकता जो है
वो सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है आज हमारे विचारों को। इसलिए हमारे विचारों की क्वालिटी नेगेटिव ज्यादा हो गई है, क्योंकि बाहर के जो बातें हैं, वातावरण है, समस्याएं हैं, सर्कमस्टेंसेस है, घटनाएं हैं, जो प्रभाव है, भौतिकता है, वो सब हमारे विचारों की क्वालिटी को प्रभावित कर रही है। जितनी ज्यादा भौतिकता विकसित होती जा रही है, आज एक छोटा बच्चे को देख लो, छोटा बच्चा भी जब कोई चीज डिमांड करता है अपने माँ बाप से, तो भी कैसे डिमांड करता है, मुझे फलानी ब्रांड की ही ये चीज चाहिए, ब्रांड के नाम से डिमांड कर रहा है। इतना विज्ञापनों का प्रभाव उसके मन के ऊपर है कि मुझे यही ब्रांड की चीज चाहिए, क्योंकि विज्ञापन में उसने कुछ ऐसी चीजें देख ली है जो उसकी मेमोरी में चली गई है, जो उसकी याददाश्त में चली गई है, जिस कारण वो उसी आधार पर उसको डिमांड कर रहा है। कहने का भावार्थ कि ये बाहरी प्रभाव जो है वो हमारे मन के विचारों को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं, और जो फिर हमारी भीतर की सिस्टम में चला जाता है, जिस कारण नेगेटिव विचार स्वाभाविक आ जाते हैं। चाहते नहीं है कोई नेगेटिव सोचना, लेकिन चल जाता है। कुछ भी हुआ तो पहला विचार क्या आएगा? नेगेटिव आता है। पॉजिटिव क्यों नहीं आता है? क्योंकि ऐसा प्रभाव है ही नहीं जो हमारे मन को प्रभावित कर सके। ऐसी कोई बातें ही नहीं है। जो इनपुट जा रहा है वो इनपुट सारा नेगेटिव है। आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी के पास बात करने के लिए क्या है? प्रॉब्लम्स। आज ये समस्या आ गई, आज वो समस्या हो गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। प्रॉब्लम से तो डिस्कस कर रहे हैं, तो वही तो जा रहे हैं। आज न्यूज़पेपर खोलो, पढ़ो, क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, वही जा रहा है। 3 दिन में आप यहां अनुभव करना, क्योंकि सबसे पहला न्यूज़पेपर नहीं मिलता है ना? इसलिए सुबह से आप लोग इतने स्फूर्ति से टाइम पर पहुंच गए। न्यूज़पेपर अगर कमरे में होता था ना, तो टाइम पर शायद पहुंचते नहीं थे आप। सबसे पहली बात यह है। और सुबह से रात तक आपको जो इनपुट मिलेगा ना, पॉजिटिव मिलेगा। तो फिर 3 दिन में आप अपनी विचारधारा को देखना कैसे बदलती है। और इसीलिए प्रसन्नता, खुशी, लाइटनेस आप महसूस करेंगे, क्योंकि जितने हमारे विचारों में लाइटनेस है, उतना जीवन में खुशी, आनंद, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता बनी रहती है, प्रफुल्लता बनी रहती है। लेकिन अगर विचारों में ये चीज नहीं है, उतना भारी हो जाते हैं। नेगेटिव विचार मिलने से टेंशन हो जाएगा। न्यूज़पेपर क्यों नहीं रखते? क्योंकि जैसे ही पढ़ेंगे फलाने जगह ये खबर आई, वो खबर आई, तो टेंशन हो जाएगा। यहां बैठे हैं, लेकिन क्या होगा पता नहीं, वहां क्या हो रहा होगा, क्या चल रहा है, बिजनेस में कैसा होगा, क्या नहीं होगा, क्या वही विचार चल, फिर भारी। तो यहां आने का फायदा क्या हुआ? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। बिजनेसमैन तो हमेशा फायदे की बातें सोचता है ना। तो यहां आए और यहां भी फायदा न हो तो क्या फायदा? तो इसलिए यहां पर आपको न्यूज़पेपर नहीं, टीवी नहीं मिलेगा, है ना? तो दुनिया में क्या हो रहा है, जो होना होगा ना वो होगा। आप कुछ नहीं कर सकेंगे, जान करके भी या नहीं जानेंगे तो भी। इसलिए बहुत अच्छी जीवन का एक टेस्ट, बहुत अच्छी जीवन का एक टेस्ट आपको यहां मिलेगा। 3 दिन के अंदर आप अनुभव करेंगे। और ये विचार जो सबसे ज्यादा हमारे ऊपर प्रभावित करते हैं, इसी विचारों के आधार पर आप देखेंगे कि किस तरह वो हमारे मन को प्रभावित करते हैं। क्योंकि जैसे विचार वैसी हमारी भावनाएं होंगी। वो तरंग है, और ये तरंग हमारे जीवन के अंदर फैलते हैं कि हमारी पूरी सिस्टम को प्रभावित करते। कौन सी सिस्टम हमारी सिस्टम है? हमारी सिस्टम में ऐसी क्या क्या बातें हैं? तो हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। हमारा दूसरे के साथ जो व्यवहार है वो भी उसी के आधार पर होता है। नेगेटिव खबरें पढ़ने के बाद चिड़चिड़ापन ही आएगा ना, गुस्सा ही आएगा।
जो गुस्सा यहां वहां कहीं ना कहीं तो निकलता रहता है। तो इसीलिए कहा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो विचार ही हमारे फीलिंग्स और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उसके साथ साथ वैसा अनुभव हम प्राप्त करते हैं जीवन के अंदर, वही विचार बार बार चलाते रहने से वैसा अनुभव करने लगते हैं। तनाव का अनुभव कैसा होता है, वैसे विचार बार बार वही सोचते रहो तो तनाव नहीं होगा तो क्या होगा, बार बार वही विचार चलाते रहो तो भय का अनुभव नहीं होगा तो क्या होगा। अगर भय का अनुभव कर सकते, तनाव का अनुभव कर सकते, तो शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सब कुछ विचारों में है। इसलिए कहते हैं विचारों में ऐसी शक्ति है कि आप जो अनुभव करना चाहे वो आपको अनुभव मिल जाएगा। विचारों में वो शक्ति है जो हमारी मनोवृत्ति को वैसी बनाता है। बार बार कोई विचार चलाने से वही हमारी मान्यता बन जाती है, वही हमारी मनोवृत्ति बन जाती है। और वो मान्यताएं फिर सही होने दिखाई देती है कि जैसे सही हो रही है। फिर कहते पता नहीं मैं मानता ही हूं ऐसा ही होगा। अरे मानते क्यों हो? मानना माना बार बार वो विचार चलाना, और वो विचार चलाना माना इतनी एनर्जी देना। इतनी मन की एनर्जी देंगे तो होना ही है। उससे तो पॉजिटिव सोचो तो नहीं होने वाली चीज भी प्रैक्टिकल हो सकती है। अगर नेगेटिव चीज हो सकती तो पॉजिटिव चीज नहीं हो सकती है। इसलिए कहा विचार एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल यानी अनुभव होगा जीवन में, वैसे आपकी जीवन की क्वालिटी बनती जाएगी। सकारात्मक विचार मन की शक्ति का संचार करता है, नकारात्मक विचार मन की शक्ति को व्यय कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए पॉजिटिव विचारों की आवश्यकता है। हाँ, कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं हो जाते हैं विचार, समय अवश्य लगता है, लेकिन थोड़ी धैर्यता हमें अपने आप से रखनी पड़ती है। इसलिए कहा मन को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली चीज जो मन को समझने की बात है कि जो बाहरी प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं वो क्या चीज है। ब्लॉक्स टू पॉजिटिविटी। हमें पॉजिटिव क्यों नहीं बनने देती है? कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें पॉजिटिव बनने से रोकती है? बाहरी प्रभाव में ऐसी क्या बातें हैं? तो सबसे पहली बात है कॉन्फिडेंस, शक्ति नहीं, आत्मशक्ति नहीं है, आत्मविश्वास की कमी। और जब आत्मविश्वास की कमी है जीवन में तो पॉजिटिव सोच नहीं चलता है। आत्मविश्वास की कमी माना ही पता नहीं ऐसा हुआ तो, पता नहीं मैं ऐसा नहीं कर सका तो, पता नहीं ऐसा हो गया तो। ये पता नहीं ऐसा हो गया तो ये आत्मविश्वास की कमी। इसलिए पॉजिटिव विचार नहीं चलता है। दूसरा है पता नहीं दूसरे लोग क्या कहेंगे, किसी ने मेरी निंदा कर दी, किसी ने मेरी टीका कर दी, मैंने ऐसा किया तो, मैंने वैसा किया तो, उसका डर है। इसलिए पॉजिटिव विचार नहीं चलते हैं। यह सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। जैसे हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या होता है, श्वास एकदम बंद होने जैसा लग रहा है और बेचैनी अनुभव होने लगती है। इसी प्रकार मन के अंदर ये सारे ब्लॉकेज को क्लियर करना है। ये ब्लॉकेज जैसे जैसे आ जाता है तो मन के विचारों का गला भी जैसे घोटने लगता है। इसीलिए पॉजिटिव विचार हमारे चलते नहीं है। तीसरा कारण है कि दूसरे ऐसा कर नहीं रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहा है, मैं कहता हूं उसको ऐसा करो, लेकिन ये पता नहीं क्यों अपनी रीति से ही चल रहा है। अब ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आ जाता है जो टेंशन क्रिएट करता है ना। चौथा कारण है बीइंग इंटिमेटेड, कि जो आप जहां पर लगाव है वहां के विचार ज्यादा सताते हैं। फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इरिटेशन ये भी ज्यादा क्रिएट होता है। और फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये जब आएगा तो मन पॉजिटिव तो सोच नहीं सकता है ना। और फिर कई बार कई लोग क्या कहते हैं, मेरे में एक ही कमी है, बस मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, एक ही कमजोरी है। अरे ये कमजोरी है तो छोड़ दो। तो क्या कहते हैं, अरे इसके बिना काम कैसे को होगा,
यानी जो कमजोरी है, समझते हैं कमजोरी है, ये कमजोरी को जीवन में आधार बना दिया, तो जीवन में और कमजोर होंगे या शक्तिशाली बनेंगे? कमजोर होंगे। और एक न एक दिन ये कमजोरी इतनी बढ़ती जाएंगी जो आत्मविश्वास को भी खत्म कर देता है। इसीलिए आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। ये कमजोरियों को पालो नहीं, अब इन कमजोरियों को क्लियर करो। बीइंग अपसेट, नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, जैसे मन दुख हो गया, किसी ने कह दिया, लग गई बात। अब लग गई तो फिर नेगेटिव चिंतन चालू हो जाता है, इसने ऐसा क्यों कहा मुझे, बस। और दूसरों की अपेक्षा, अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशन, कि पता नहीं अब वो मेरे से क्या चाहेगा, ऐसा चाहेगा, और उसकी अपेक्षा के हिसाब से हमने नहीं किया तो क्या बोलेगा, क्या कहेगा, कैसे होगा। ये अनेक प्रकार के ब्लॉकेजेस है जो हमारे अंदर पॉजिटिव विचार चाहते हुए भी चलने नहीं देता है। इसलिए आज जागृति है, पॉजिटिव चिंतन करना चाहिए, लेकिन वो दूसरे को सलाह देने तक, है ना। कोई दूसरा नेगेटिव सोचता है ना, तो उस वक्त हम उसको कह देते, क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोचो ना, है ना, उसको सलाह दे दिया। लेकिन जब हम भी नेगेटिव सोचते हैं और कोई हमें कहता है कि भाई तू हमें सलाह दे रहा था, तुम्हें क्या हुआ, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम एडमिट करते हैं कि हाँ हम भी नेगेटिव सोच रहे हैं? नहीं, हम कहते हैं तेरी बात ही अलग है, मेरी बात ही अलग है। तेरी बात में तो आज भी मैं कहता हूं तुम नेगेटिव सोच रहा था, गलत था, लेकिन मेरा तो केस ही अलग है ना, इसमें तो मुझे ऐसा सोचना ही पड़ेगा ना, मैं तो वास्तविक सोच रहा हूं। अब उसको वास्तविक कहते हैं, और उसने जो सोचा वो गलत सोचा, और हम जो सोच रहे वास्तविक सोच रहे हैं। इसलिए कहा पॉजिटिव थिंकिंग खाली एडवाइस देने तक, कि दूसरों को हम बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन खुद के लिए एप्लीकेशन नहीं, खुद को भी अप्लाई करना चाहिए, ये हम आवश्यकता को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये ब्लॉकेजेस जिस प्रकार हमें प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए देखा जाता है कि सबसे बड़ा ब्लॉकेज, ये सबको अगर सारांश में ले आए, ये सारे ब्लॉकेजेस को सारांश में ले आए, तो ये है इन्फ्लुएंस। द मेन ब्लॉक टू पॉजिटिविटी इज लुकिंग आउटसाइड फॉर हैप्पीनेस। बाह्य स्वरूप में देखते हैं कि खुशी कहां से मिलेंगी, बाहर ढूंढना चालू करते हैं, भौतिकता में ढूंढना, एंड इट इन्फ्लुएंसेस अस एंड वी बिकम डिपेंडेंट। हम उसके शिकार हो जाते हैं, हम उसके अधीन हो जाते हैं। बाहर से खुशी ढूंढने का प्रयत्न किया, अब बाहर से खुशी मिलेगी? इसीलिए तो बड़े बड़े महान आत्माओं ने यही कहा, खुशी बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है, शांति बाहर नहीं अंदर है। ये हमारी भीतर की शक्ति है, उसको उजागर करना है, उसको बाहर ले आना है। लेकिन जब हम बाह्य प्रभावों के अधीन हो जाते हैं, उसके गुलाम हो जाते हैं, तब हमारी खुशी, हमें खुशी मिलती नहीं है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। और इसलिए अधीनता कभी भी खुशी का अनुभव नहीं कराता है, और उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो प्रभावों से, बाह्य भौतिकता के प्रभावों से या कोई भी प्रकार के प्रभावों से, कि हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं। उसके अधीन हो गए ना, अधीन हो गए तो अपना वजूद खत्म हो गया, अपना अस्तित्व जो होना चाहिए वो नहीं रहा, हम उसके अधीन हो गए, तो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए तो दूसरों से रिस्पेक्ट मांगना पड़ता है। प्लीज रिस्पेक्ट मी कहते नहीं है, लेकिन अगर किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, गुस्सा हो जाता है कि क्या क्या समझते हैं ये अपने आप में, इतना भी हमारा रिस्पेक्ट नहीं है क्या। और इस तरह से हम रिस्पेक्ट मांगना चालू करते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। अरे रिस्पेक्ट मांगने की चीज नहीं होती है, रिस्पेक्ट प्राप्त करने की चीज होती है। आप अपने उसमें रहो, अपने अस्तित्व में स्थित रहो, अधीनता में नहीं आओ, तो देखो आपको कैसे मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तब कई बार कई लोग क्या कहते हैं,
अब इतना तो हम ये समझ सकते हैं ना कि भाई हमें ये मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, लेकिन वास्तव में वो होता है ईगो। इसलिए कहा जाता है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में बहुत कम मार्जिन है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वमान और अभिमान, दोनों में बहुत कम मार्जिन है। कई बार होता है अपना अभिमान, लेकिन हम समझते हैं ये हमारा स्वमान है। अभिमान किसको कहते हैं और स्वमान किसको कहते हैं? हाँ? अभिमान शब्द दो शब्द से बनता है, अभि और मान। बड़ों का अभिमान क्या है? अभी मेरी बात मानना चाहिए, मान लिया तो मेरा अभिमान सेटिस्फाई, और नहीं माना तो गुस्सा ना। और छोटे का अभिमान क्या होता है? अभी मान मिलना चाहिए, हमने इतना जो किया उसकी कदर तो है नहीं, उसके कोई शब्द एप्रिसिएशन के तो है नहीं, और मान मांग रहे हैं कि हम उनकी बात माने। लेकिन मान मिले ना हमको, तो मान मिले ये अपेक्षा रखना, अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त होता है। आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप रिस्पेक्ट दो तो आपको स्वतः मिलेगा। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग देने से आपको सहयोग मिलेगा। आप किसी से प्यार से बात करो, आपको प्यार मिलेगा। मैं एक बार एक ट्रेन में जा रही थी, कहीं जाना था मुझे। मेरे सामने की सीट पर एक बहन बैठी थी, दो बच्चे थे उसके, एक 3 साल का था, एक 5 साल का था। दोनों बच्चे एक खिलौने से खेल रहे थे। अचानक दोनों में पता नहीं क्या झगड़ा हो गया, छोटे छोटे ही तो बच्चे थे। झगड़ा हो गया, दोनों को वही चाहिए खिलौना, वो कहे मुझे चाहिए, वो कहे मुझे चाहिए। अब लड़ाई हो गई दोनों की। माँ ने वो 5 साल वाले को कहा, बेटा इसको दे दो। वो 5 साल वाला पूछता है, यही चीज उसको क्यों नहीं कही गई, मुझे क्यों कही गई? इसको कहो मुझे दे देवे। मां ने क्या कहा? आप होते तो क्या कहते? तू बड़ा है। वो मां ने भी यही कहा, तू बड़ा है, ये छोटा है, इसको दे दो। 2 मिनट वो बड़ा बच्चा, 5 साल का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 साल का बच्चा सोचता है। सोच करके 2 मिनट के बाद अपनी मां से कहता है, मैं तो हमेशा ही इससे बड़ा रहूंगा, ये तो कभी मेरे से बड़ा होने वाला है ही नहीं। देखो उसका लॉजिक बहुत अच्छा था कि क्या जिंदगी भर मुझे चेंज होना पड़ेगा, मुझे उसको देना पड़ेगा? क्या कहेंगे आप? हां कहो अन्याय है, ना कहो तो कहेंगे अभी इसको कहो फिर मुझे दे देवे। अब क्या कहेंगे आप? उसकी जगह होते थे तो क्या कहते थे? हाँ समझदार, वो तो हर बार ही 2 साल छोटा है, 2 साल तो छोटा ही रहने वाला है ना, तो समझ में तो अंतर ही रहना है ना। लेकिन पहला कौन खेलेगा? नहीं, वो नहीं देगा। हाँ दोनों मिलके तो खेलना नहीं है। अब ट्रेन है, चालू ट्रेन है, दूसरा खिलौना है नहीं। और वो बच्चे को एक सवाल उसने पूछा अपनी माँ से, और उसका अगर जवाब उसको सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा तभी भी प्रॉब्लम है कि वो अड़ जाएगा, जिद्दी हो जाएगा। इसीलिए तूफान मचाता है, हमारा मन भी इसीलिए तूफान मचाता है। कैसे डाइवर्ट करेंगे? चालू ट्रेन है, किसमें डाइवर्ट करेंगे आप? है ना। अब उस समय नहीं, खिलौना भी नहीं लेना है, क्या करेंगे? दोनों बच्चे को मार करके बिठा देंगे क्या? अब उस समय हाँ उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसने जो प्रश्न पूछा ये उसका जवाब नहीं। अब क्या हुआ कि वो माँ भी, मुझे भी हंसी आ गई सुन करके उसकी बात को कि देखो आजकल का बच्चा
हमारे समय में अगर हमको कहते थे माँ बाप कि दे दो, तो हम सवाल नहीं पूछते थे, दे देते थे। लेकिन आज का बच्चा एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है और उसको सेटिस्फैक्टरी आंसर देना बहुत जरूरी है इस उम्र में, क्योंकि उसी के आधार पर उसका भविष्य बनना है। उस बच्चे को मैंने बुलाया, 5 साल वाले को, मैंने कहा इधर आओ, तेरे को ये खिलौना चाहिए? बोला हाँ चाहिए। मैंने कहा देखना, अब भी तेरा भाई तेरे को दे देगा 2 मिनट के अंदर। कहा नहीं देगा। वो जानता था अपने भाई को अच्छी तरह से, कहता नहीं देगा। मैंने कहा और दे दिया तो उसको जरा चैलेंजिंग लगा। मैंने कहा देखना है तेरे को? बोला हाँ देखना है। अब क्या करते, चालू ट्रेन है और तो कुछ था नहीं हमारे पास में। ये हाथ को रब करके मैंने कहा तुम मुझे मारना, अगर मिस किया फिर मैं तुझे मारूंगी। कहा ठीक है। हम लोग खेलने लगे, लेकिन उसका ध्यान खेल में नहीं था, वो छोटा भाई के ऊपर था। वो आता है कि नहीं आता है, और छोटा खिलौना पकड़ के बैठा था, लेकिन खेल नहीं रहा था। उसका ध्यान यहां था, ये क्या कर रहे हैं। आखिर उसको लगा ये थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो खिलौना छोड़ा और आ गया, फिर मेरे को कहने लगा मेरे साथ करो ना, है ना। अब क्या हुआ कि वो बड़े ने महसूस कर लिया कि जो चीज मुझे चाहिए पहले मुझे देना होगा। 1 साल के बाद उसकी माँ मुझे मिली। मैंने उसको पूछा कैसे हैं आपके बच्चे, ठीक है? कहते अरे बहन जी, उस दिन से उसने एक लेसन ऐसा सीख लिया, अब घर में कभी भी कोई खिलौने के लेकर झगड़ा होता है तो वो क्या करता है, दे देता है छोटे को, और जाकर के दूसरा कुछ ऐसा निकालता है कि वो छोटा उसको छोड़ करके वो लेने आता है, तब तक वो लेकर के चला जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो इसलिए कहा मांगने से कभी भी मिलेगा नहीं, देने से